देखो यार, सुबह सुबह गदर 2 देखकर आई हूँ मैं, और यकीन मानिए फिल्म जैसी सोची थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। 22 साल पुराना रिश्ता है लोगों का इस फिल्म के साथ, इसीलिए रिव्यू वगैरह से इसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग फिल्म देखेंगे चाहे कुछ भी हो। लेकिन उस 22 साल के इंतजार का गलत फायदा उठाना और पब्लिक को फिल्म के नाम में गदर लिख के चूना लगाना दिल से बुरा लगता है यार। बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधा 12 पॉइंट्स बताती हूँ, जिसके बाद खुद फैसला कर लेना फिल्म देखने जाना चाहिए या फिर नहीं। पॉइंट नंबर 1, इस बार कहानी बहुत मजेदार बन सकती थी, क्योंकि 1971 जो टाइम चुना है इन लोगों ने, उस वक्त पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश ने जन्म लिया था दुनिया के नक्शे पे। लेकिन जैसा गदर में था कि फिल्म ओरिजिनल इंसिडेंट्स पे बेस्ड थी और इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन में से कहानी तैयार कर दी थी इन लोगों ने, गदर 2 में वैसा कुछ भी नहीं है। इस बार फिल्म पॉलिटिकल एंगल से जीरो है, सिर्फ फैमिली ड्रामा भरा पड़ा है अंदर, बाप बेटा और सपोर्टिंग एक्टर में माजी। वो पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश वाला ट्राइंगल जीरो इस्तेमाल किया इन लोगों ने, तो कहानी फिल्म की एकदम ठंडी है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। स्टोरी वाइज इसी टाइमलाइन पे विद्युत जामवाल की फिल्म है IB71, वो देखो आप एक बार। पॉइंट नंबर 2, गदर में हम लोग सनी देओल के फैन कैसे बन गए थे बताइए, मैं बोलूं? उनके डायलॉग्स और उस डायलॉग को बोलने का तरीका, एक एक शब्द सीधा कानों से दिल दिमाग तक पहुंचता है। अब सोचो सनी देओल से उनके डायलॉग्स छीन लिए जाएं पूरी तरह, सिर्फ हर सीन में उनको जोर से चिल्लाने को बोला जाए, कोई सेंस बनेगा इस शोर शराबे का? गदर 2 की राइटिंग बहुत खराब है लिटरली, डायलॉग्स तो छोड़ो आप, नॉर्मल कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में एकदम बोरिंग है। पॉइंट नंबर 3, गदर 2 के साथ जिस बात का सबसे बड़ा डर था वो सच हो चुका है। कुछ लोगों ने बोला था ना कि डायरेक्टर साहब के पास वाकई कोई कहानी है बताने को, या फिर सिर्फ अपने बेटे के करियर को बचाने का बहाना है ये। सैडली दूसरा वाला ऑप्शन एकदम सही निकला, दिल पे पत्थर रख के बोल रही हूँ इस बात को मैं। फर्स्ट हाफ पूरी तरह उत्कर्ष शर्मा को दिया गया है, जबकि सेकंड हाफ में सनी देओल को याद किया जाता है फिल्म की डूबती नैया बचाने के लिए। अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो सनी सर के नाम पे, तो भैया 50% वापस मांगने का हक बनता है आपका डायरेक्टर से। यहीं से निकलता है पॉइंट नंबर 4, एक्चुअली जो 50% फिल्म का हिस्सा दिया गया इन दो नए कैरेक्टर्स को, वो सबसे ज्यादा वर्स्ट पार्ट है इस पूरी फिल्म का। कोशिश हुई थी पूरी तरह सकीना वाली लव स्टोरी को रिपीट करने की, लेकिन निब्बा निब्बी वाला लव एंगल ज्यादा बन गया, जिसको देखकर इश्क मोहब्बत नहीं सिर्फ और सिर्फ नींद आएगी आपको। ऐसा क्यों हुआ उसका जवाब छुपा है पॉइंट नंबर 5 में, जिसकी हेडलाइन है ओवर एक्टिंग। बॉस सिर्फ एक काम करो, फिल्म से आप सनी देओल को थोड़ी देर के लिए हटा के देखो, तो बाकी जितने भी लोग अंदर दिख रहे हैं सबने जी तोड़ मेहनत से ओवर एक्टिंग की है। आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कौन कितनी ओवर एक्टिंग करेगा। ऊपर मैंने आपको बताया राइटिंग तो खराब है ही, इसीलिए डायलॉग्स वीक हैं, लेकिन जिस तरह ये लोग इनको बोलते हैं वो फिल्म को और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पॉइंट नंबर 6, गदर में हम जिस तारा सिंह से मिले थे वो हाथ पैरों की लड़ाई में विश्वास रखता था, इसीलिए उसका एक्शन रॉ नेचुरल मासी लगता था, जिसकी वजह से सनी देओल का स्क्रीन प्रेजेंस खतरनाक था। लेकिन गदर 2 के एक्शन सीन्स टोटली एवरेज हैं, कोई एक भी सीन में आपको वो पुराना वाला तारा सिंह नहीं मिलेगा। सिर्फ एनिमेशन और VFX के दम पर गाड़ियां हवा में उड़ाना इसको गदर नहीं बोलते, सॉरी। वो तो थैंक यू बोलना चाहिए फिल्म के मेकर्स को, इस हैंडपंप को। थिएटर में इसके लिए ज्यादा तालियां बजाई लोगों ने फिल्म के एक्टर्स के मुकाबले। पॉइंट नंबर 7, सिर्फ एक अच्छा काम जो डायरेक्टर साहब ने किया वो है पुराने गानों से छेड़छाड़ न करना। जैसे कि तैसे वही पुराने गाने, सेम सिंगर्स, इवन लिरिक्स में एक एक शब्द भी बिल्कुल जैसे का तैसा। इनको सुन के पुरानी वाली फिल्म के साथ जो यादें जुड़ी हैं लोगों की, वो बार बार दिमाग में छलांग मारती हैं। लेकिन बॉस जो नए गाने ऐड किए इन्होंने वो सब फीके हैं, भूल भी गई मैं तो, फालतू में फिल्म को लंबा कर दिया इन गानों ने, टाइम वेस्ट। पॉइंट नंबर 8, गदर 2 के सिर्फ नाम में गदर है, जबकि ये नई वाली फिल्म पुरानी वाली गदर के कंपैरिजन में 10% भी नहीं है। ऐसा मैंने इसीलिए बोला क्योंकि गदर में मौजूद हर कैरेक्टर के पास एक रीजन था उस कहानी में शामिल होने का, किसी को जबरदस्ती नहीं डाला। जबकि इस बार गदर 2 फिल्म कम और रोजगार योजना ज्यादा लग रही है मुझे। अपने रिश्तेदारों को काम देने के लिए गदर जैसी फिल्म की लेगेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बॉस पाप लगेगा पक्की बार। कोई भी कहीं से उठ के फिल्म में चला आ रहा है, चाहे फिर उसका कहानी में होना जरूरी है भी या नहीं, फालतू के कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे। और सबसे ज्यादा फालतू है पॉइंट नंबर 9, अपनी गदर 2 का विलन, भाई एकदम अनवांटेड कैरेक्टर। कहाँ आप उम्मीद लगा रहे थे कि अमरीश पुरी सर के बगल में खड़े होने वाला कोई कैरेक्टर तैयार किया जाएगा गदर 2 में? हकीकत में इस फिल्म का विलन ऐसा लग रहा है अपने कैरेक्टर का मजाक उड़ा रहा है, मतलब कॉमेडी ज्यादा बना दिया, एक्शन कम। जो फेस ऑफ होना चाहिए था तारा सिंह का पाकिस्तान के अंदर घुस के एक बराबरी के विलन से, वो शेर वर्सेस बकरी की लड़ाई बन के रह गई। इसीलिए जब फिल्म एंड होती है ना, तो आपको वो फीलिंग आएगी नहीं कि तारा सिंह को जरा सी भी दिक्कत हुई पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ सिगार जलाने से कोई विलन नहीं बन जाता, ये सबसे बड़ा सबक मिलेगा बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को, राइटिंग, एक्टिंग और कहानी जरूरी होती है। पॉइंट नंबर 10 में मैं वो बोलूंगी जो आप लोग सुनना चाहते हो गदर 2 के बारे में, अच्छी बात, पॉजिटिव्स। सनी देओल और फिल्म के लास्ट के 15 मिनट, बस यही वो चीज है जिसकी वजह से आप फिल्म के टिकट का पैसा बर्बाद नहीं समझोगे। यहाँ पे क्लासिक सनी देओल का तारा सिंह अवतार नजर आएगा, थोड़ा देर से आएंगे और कम देर के लिए आएंगे, लेकिन सामने वाले का पैंट गीला कर जाएंगे। एक अच्छा मैसेज देने की भी कोशिश की है सनी देओल ने फिल्म के क्लाइमेक्स में, जिसको सुनकर शायद कुछ लोगों को मिर्ची लग जाए, लेकिन तारा सिंह की बात सुननी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 11, अमीषा पटेल का इस फिल्म में होना ना होना एक बराबर है, मतलब जिस सकीना की वजह से पूरी गदर की शुरुआत हुई वो गायब है इस बार। भाई जैसे गदर अधूरी
अधूरी है तारा सिंह के बिना, ठीक वैसे तारा सिंह भी तो अधूरे हैं अपनी सकीना के बिना। इस जोड़ी को आपने रिप्लेस कर दिया इन दोनों नए एक्टर से जिनका प्यार एकदम बनावटी है, जीरो इमोशन जीरो फीलिंग्स। बस यहीं से निकलता है आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 12, गदर 2 में इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है यार। गदर के साथ हम कनेक्ट कर गए थे जैसे मानो रियल लाइफ पार्टीशन को आंखों से लाइव देख रहे हैं हम। एक लड़की जिसको जान पे खेलकर एक आदमी पूरी दुनिया से बचाता है। खतरनाक नरेशन था जिसमें इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल काम कर गया। एक एक सीन को सेलिब्रेट किया था लोगों ने उस टाइम, और इस बार भी सेम यही चीज करना चाहते थे लेकिन मेकर्स ने मौका ही नहीं दिया। गदर 2 में से अगर आप हैंडपंप को हटा दोगे ना तो एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए सीटियां तालियां बजाने का मन करेगा। जीरो सेलिब्रेशन, ना किसी के जीतने की खुशी है और ना किसी के हारने का दुख। बस यहीं पे गदर 2 अपने मकसद में पूरी तरह फेल हो जाती है। अब यार मैंने जिस चश्मे से गदर 2 को देखा उसमें फिल्म परफेक्ट किसी भी एंगल से नहीं है, बाकी आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। मेरी तरफ से फिल्म को 5 में से 2 स्टार्स, पहला सनी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस और दूसरा क्लाइमैक्स के आखिरी 15 मिनट। नेगेटिव्स में सबसे बड़ी कमजोरी है फिल्म की राइटिंग, पुअर डायलॉग्स, दूसरा नए कैरेक्टर्स की जबरदस्त ओवर एक्टिंग और तीसरा जरूरत से ज्यादा लंबे सीन्स जो ज्यादा खराब इसीलिए लगेंगे क्योंकि इनमें फीलिंग्स और इमोशंस 22 साल वाले एकदम गायब हैं। सॉरी। दिल से एक बात बोलूं, मेकर्स को गदर 2 बनानी ही नहीं चाहिए थी, उस फिल्म की इज्जत को बर्बाद कर दिया खुद अपने हाथों से। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।